में मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा। अमृतसर और तरनतारन में मुनीर की ऐसी ही कई साजिशों का पर्दाफाश हुआ। आईएसआई एजेंट्स को हथियार, ड्रग्स और ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अमृतसर में एक खतरनाक गैंगस्टर को भी एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया गया। इस बीच पंजाब के डीजीपी ने साफ कर दिया कि 31 मई के बाद पंजाब में एक भी नशा तस्कर नहीं बचेगा और अक्टूबर तक पूरे पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर को एंटी ड्रोन तकनीक से लैस कर दिया जाएगा। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाक बॉर्डर पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस का प्रहार। अटारी बॉर्डर पर आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। पंजाब पाक बॉर्डर पर लगेगी एंटी ड्रोन तकनीक। पंजाब में माफिया गैंगस्टर की धरपकड़। अमृतसर में खतरनाक गैंगस्टर का एनकाउंटर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों की सुरक्षा और भी चाक चौबंद कर दी गई है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने में जुटी हुई है। इसमें अटारी बॉर्डर के पास बड़ी सफलता भी मिली है। बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 भारतीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 1 ड्रोन बरामद किया गया है। पता चला है कि इन तस्करों ने ये खेप सीमा पार पाकिस्तान से बरामद की थी। दरअसल पुलिस को सरहद पार से ड्रग्स की खेप आने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पहला ऑपरेशन अमृतसर में और दूसरा ऑपरेशन तरनतारन जिले में चलाया। अमृतसर के बच्ची विंड और कक्कड़ गांवों के पास कई जगहों पर घात लगाकर बीएसएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा और उनके पास मौजूद हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह से पंजाब के तरनतारन में भी आईएसआई की ऐसी ही एक और साजिश को नाकाम किया गया। तरनतारन में एक DJI Air 3S ड्रोन बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि ड्रग तस्करी के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था और पाकिस्तान से ड्रग की खेप इस ड्रोन के जरिए पंजाब में भेजी गई थी। बीएसएफ ने इन सफल कार्रवाइयों को देश की सुरक्षा के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। बीएसएफ ने साफ किया कि सीमा पर अवैध गतिविधियों, खासकर ड्रोन के जरिए हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और डीजीपी गौरव यादव ने भी कमर कस ली है। सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान में काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर को भी बड़ी सफलता मिली है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर चलाए गए अभियान में अटारी बॉर्डर के पास बलवीर सिंह नामक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 3 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पंजाब पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेप की कीमत 21 करोड़ के करीब है। काउंटर इंटेलिजेंस टीम को रिपोर्ट मिली थी कि एक व्यक्ति अटारी बॉर्डर के करीब भारी मात्रा में हेरोइन की तस्करी करने की योजना बना रहा है। फौरन हरकत में आते हुए टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और जब तस्कर बलवीर सिंह को पकड़ने के बाद उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 3 किलो हेरोइन बरामद हुए। हमारे पंजाब के सीएम साहब श्री भगवंत सिंह मान और हमारे पंजाब के डीजीपी श्री गौरव यादव जी ने हमें सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी इलाके में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम बहुत ही सख्ती से उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। इसी कार्रवाई तहत हमें कल रात इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो जीवन फौजी नाम का एक फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट एलिमेंट है, इसके गिरोह के 4-5 बंदे हैं जो यहाँ पे ये दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। इनको क्लोजली फॉलो करते हुए हमारी टीम जब ये रमदास के इलाके में आई तब इन्होंने हमारी टीम पे फायर किए और 6 फायर इन्होंने हमारी टीम पे किए। जवाबी कार्रवाई के दौरान इन दोनों की लात में गोली लगी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब इनके हम और भी साथियों को भी गिरफ्तारी इनकी डालेंगे, पूछताछ करेंगे, तो हमें और भी इनसे खुलासे होने की काफ़ी संभावना है। इनसे एक दोषी के पास से जिगाना पिस्टल है 9mm और एक के पास ग्लॉक पिस्टल है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे पीछे हमारी व्हीकल खड़ी है, पुलिस व्हीकल की डोर पे एक गोली लगी है। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से पूरे पंजाब में पुलिस फुल एक्टिव मोड में है।
और पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें और भी तेजी आ गई है, जिससे पंजाब में अपराधियों की शामत आई हुई है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने वेरका बाईपास के पास एनकाउंटर करके एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवम सिंह के रूप में हुई है, जो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक थाना रणजीत एवेन्यू में शिवम सिंह के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। इसके अलावा उस पर करीब 4 और संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को वेरका बाईपास पर ट्रैक कर घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस अब आरोपी के बाकी साथियों की तलाश कर उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुट गई है। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਕਫ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ASI ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 9mm ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਾਉਂਡ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। बेसिकली ये ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ 2 ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਵਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 66 ਸਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਕੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਫਲਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 6 ਪਿਸਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ, दैट मीनस फायर पावर भी इन्हों को काफ़ी सी। सो मैं ये यही कहना चाहना कि साड़ी जी ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट और ड्रग्स के अगेंस्ट जी जंग है वो इदा ही जारी रहेगी। पंजाब को अपराध मुक्त और नशा मुक्त करने के मिशन पर वहां की आम आदमी पार्टी सरकार जुटी है और सीएम भगवंत मान के आदेश पर नशे के खिलाफ ऑपरेशन अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। 31 मई तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने की डेडलाइन तय की गई है। सभी जिलों के SSP को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। उन्हें तय समय में इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जिन अधिकारियों का काम अच्छा होगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिनका काम मानकों के मुताबिक नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि भारत पाक सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक लगाने का काम चल रहा है, जिसे सितंबर-अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में 30 NDPS मामलों के लिए कोर्ट बनाई जाएगी, जिस पर राज्य सरकार 22.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा DGP ने बताया कि नशा तस्करी में शामिल 31 हवाला ऑपरेटरों को अब तक पंजाब में गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे 8 करोड़ से ज्यादा की हवाला राशि जब्त की गई है। We are focusing on 3 aspects ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ 68F ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ एक्सपोज किया जाए सो दैट ड्रग नेटवर्क्स आर टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन। DGP ने ये भी बताया कि नशे के केसों में हमारी पुलिस का आरोपियों को सजा दिलाने का परिणाम भी बहुत शानदार रहा है। 90% कन्विक्शन रेट पहुंच गया है। अब तक नशा तस्करी के 836 केसों का फैसला हुआ है, जिनमें से 744 केसों में सजा हुई है। 144 लोगों को 10 सालों से अधिक की सजा हुई है। हमारा फोकस सेकेंड ऑफ लाइन पर काम करने का है, लेकिन पंजाब सरकार और पुलिस का फोकस आंकड़ों पर नहीं बल्कि नशे को पूरी तरह खत्म करने पर है। अच्छा लग रहा है क्योंकि शहर साफ हो रहा है, तो पूरी कॉरपोरेशन की टीम
ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰੀ ਚੀफ ਤੇ इंस्पेक्टर, नाल ही नाल हॉर्टिकल्चर की टीम और BNR की टीम, सारी टीमें सुबह 6:30 बजे से लेके हम मेन रोड साफ कर रहे हैं लगातार 3 दिन से। लेकिन मेरे हल्के की 10 रोड्स है जो हमने लगातार साफ करनी है। उसके बाद हम वार्ड की सफाई करेंगे, क्योंकि मिशन स्वच्छ के तहत ये सारा हम सफाई का काम जो शुरू किया है। लेकिन डे 1 से, जब से 2022 से आम आदमी पार्टी आई है, डे 1 से सफाई कर रही है। पहला झाड़ू हमने भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाया, दूसरा झाड़ू राजनेता के ऊपर लगाया, तीसरा झाड़ू अब नशे के विरुद्ध लगा रहे हैं, और चौथा जो हम वार्डों की सफाई करेंगे, साथ ही साथ सड़कों की सफाई करेंगे, क्योंकि शहर अपना है। जब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, तब से सूबे में नशा मुक्त अभियान में काफी तेजी देखी गई है। पंजाब में युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत 360 डिग्री पर काम किया जा रहा है और सीएम भगवंत मान का साफ कहना है कि लोगों के घरों में अंधेरा लाने वालों को अपने घर दीपमालाएं नहीं करने दी जाएंगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।